एक राजा की बेटी की शादी होने वाली थी और उसकी ये शर्त थी कि जो भी 20 तक की गिनती सुनाएगा उसे राजकुमारी अपना पति चुनेगी। जो भी गिनती नहीं सुना सकेगा उसे 20 कोड़े खाने पड़ेंगे। राजकुमारी के वरण और कोड़ों का यह खेल केवल राजाओं के लिए था। एक एक करके राजा महाराजा आए दावत का मजा लेते हुए और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जब सभा में राजकुमारी का स्वयंवर शुरू हुआ, सभी ने अपने अपने गिनती के तरीके बताए, लेकिन कोई भी वह गिनती नहीं सुना सका जिससे राजकुमारी संतुष्ट हो सके। जो भी आता उसे कोड़े खाकर वापस लौटना पड़ता था। कुछ राजा तो आगे ही नहीं आए, यह कहते हुए कि गिनती तो गिनती होती है और राजकुमारी पागल हो गई है। एक हलवाई इस नजारे को देखकर हंसने लगता है और कहता है कि राजाओं, आप सबको 20 तक गिनती नहीं आती। राजाओं ने उसे दंड देने के लिए कहा और राजा ने पूछा कि क्या तुम गिनती जानते हो? हलवाई ने जवाब दिया, हे राजन, यदि मैंने गिनती सुनाई तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेगी? राजकुमारी ने कहा, ठीक है, यदि तुम गिनती सुना सके तो मैं तुमसे शादी करूंगी, क्योंकि मैं आपके बराबर नहीं हूँ और ये स्वयंवर भी केवल राजाओं के लिए है, तो गिनती सुनाने से मुझे क्या फायदा? पास खड़ी राजकुमारी बोलती है, ठीक है, यदि तुम गिनती सुना सके तो मैं तुमसे शादी करूंगी, और यदि नहीं सुना सके तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। सब देख रहे थे कि आज तो हलवाई की मौत तय है। राजा की आज्ञा लेकर हलवाई गिनती शुरू करता है। 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्या, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वीं तुम और 20वां मैं। सब हक्के बक्के रह जाते हैं। राजकुमारी हलवाई से शादी कर लेती है। इस गिनती में संसार के सारी वस्तु मौजूद है। यहाँ शिक्षा से बड़ा तजुर्बा है। सभी उपस्थित लोग इस अद्भुत गिनती को सुनकर शिक्षा और अनुभव के महत्व को समझते हैं। राजमहल की दीवारें इस परिवर्तन को महसूस करती हैं, जैसे कि वे भी नया सवेरा देख रही हों। राजकुमारी और हलवाई की नई यात्रा का आरंभ होता है, जिसमें प्रेम, ज्ञान और सहयोग का संचार होता है। उनकी प्रेम कहानी पूरी राजधानियों में प्रेरणा बन जाती है, सभी को सिखाते हुए कि ज्ञान और अनुभव का मूल्य क्या होता है।